बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सब लोगों के? कैसे हो? खैर खैरियत से हो? वैसे उम्मीद तो यही है भाई, घर घर में खांसी के मरीज पाए जा रहे होंगे। खैर खैरियत तो इतनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक सबको खैर खैरियत के साथ रखे। आज हम खांसी के लिए अच्छी सी रेमेडी बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले पानी डाल लेंगे अपने पैन में, तकरीबन 1 लीटर। ठीक है ना जी? ये गया पानी। फ्लेम को फुल ऑन कर लेना है आपने। आज इसका कहवा बनाएंगे। अभी मैं आपके साथ बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी शेयर करती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या डालेंगे। ये सारी चीजें जो घर में होती है ना, इसी से बन जाएगा और बगैर बाजारी सिरप के ही आराम आ जाएगा सबको। तो ये देखें जी, ये सब्ज़पत्ती ले लिए मैंने, और शहद असली लेना है आपने, चाहे जहां से भी मिल जाए, थोड़ा ले लें ज्यादा ले लें, असली शहद चाहिए हमें। ठीक है ना जी? दालचीनी के टुकड़े चाहिए, और ये चाहिए अजवाइन। ये अजवाइन जाएगी इसके अंदर। आपने डालनी है सिर्फ 2 चुटकी ले लें, और या फिर आप जितने बना रहे हैं उसके हिसाब से 1 कप में 1 चुटकी जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी हमने अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, छिलके समेत। अदरक के छिलके में भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसको छिलके समेत ऐसे छोटे छोटे पीस में कट कर लें, बिल्कुल। ठीक है ना? ऐसे बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेने हैं। ये हो गई हमारी माशाल्लाह से अदरक कटिंग। और ये फिर इस तरह से हमने डालनी है, तो छोटे छोटे पीस में इसलिए काटेंगे ताकि इसका अच्छे से अरक निकल के हमारे कैवे में आ जाए। ठीक है ना? तो ये क्या करनी है आपने, सबसे पहले तो 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दें। ये चले गए टुकड़े। दालचीनी काफी गर्म होती है, ये हमारे सांस की जो नालियां होती हैं उसको खोलने में मदद देती है, तो इसका बहुत ज्यादा जुकाम में फायदा होता है, हमारी नाक भी खुल जाती है। ये अजवाइन डाल जाएगी 1/4 टी स्पून। ये मैं 4 से 5 कप बना रही हूँ ना, तो ये मैं आपको उसका हिसाब किताब बता रही हूँ सारे का सारा। ठीक है? आपने 1 कप बनाना तो इससे 3 3 4 4 चौथाई कर लीजिएगा सारी चीजों को। ये 1.5 चम्मच मैंने अदरक डाल देना है, कटी हुई। बस 1.5 टी स्पून डालना है, बड़े ना डाल दीजिएगा, पिया भी नहीं जाएगा फिर। चले, ये 1.5 टी स्पून वो चला गया। अब गया सब्ज़पत्ती की बारी। तो सब्ज़पत्ती आपने लेनी है जी 2 चम्मच, 2 टीस्पून। ठीक है? इनको सबको डाल के अच्छे से आपने जोश लगाना है। चीनी की बारी भी आ रही है। चीनी ऑप्शनल है, आप अगर कम पीते हैं तो कम डाल लें, ज्यादा पीते हैं शक्कर डालिए वो डाल लें, वरना तो इसके अंदर शहद जाएगा, इसलिए बस थोड़ी सी चीनी डलेगी। ठीक है ना? 4 5 कपों में 2 चम्मच चीनी डाल दी। बस। अब इसको अच्छे से पका लेना है, लेकिन ढककर दम लगा के पकाना है। ठीक है? दम लगा के पकाने से ये होगा कि इसका सारा अरक ना अच्छे से निकल जाएगा। अब ये है कि अगर आपको चैनल ये अच्छा लगे ना, इसको सब्सक्राइब भी कर लिया करें लाजमी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। आपकी खांसी ना जरा जल्दी चली जाएगी अगर हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि हम दुआओं में आपको याद रखेंगे ना, इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, 4 से 5 मिनट लगे, अच्छे से हमारा कहवा माशाल्लाह से तैयार हो गया। ठीक है? ये आपको अच्छे से समझ आ गई ना, क्या क्या चीजें और कैसे कैसे डालनी है? बस ऐसे कहवा बना लेना। इसमें 1 2 इलायची भी अगर किसी को फ्लेवर पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये आप बना के दें अपने छोटे बच्चों को, बड़ों को, 60 साल की उम्र के बंदों को भी दे देंगे ना, तो सबकी खांसी में फौरी तौर पर जरा आराम आ जाएगा। और उसके सीने की जो जकड़न है, नालियों में जो रेशा फंसा हुआ है, वो निकल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये पिला के ना मुंह ढक के और सुला दें बस। तो इस तरह से ना, अभी हमने इसके अंदर शहद भी शामिल करना है। ये सर्दी से भी बचे रहते हैं। बच्चों को, जो आपके बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको आप रात को सोते टाइम शहद चटाएं। बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं उनको तो वो इंशाल्लाह रोजाना आप चटाएं, तो सारी सर्दी आप ना इसे ठंड से बचे रहेंगे, उनको सीने की जकड़न वगैरह नहीं होगी इंशाल्लाह। ये देखें, जब इसमें शहद शामिल करेंगे, 1 कप में 1 टीस्पून डालना है, ज्यादा भी नहीं डालना भाई, सारी चीजें गर्म होती हैं, अजवाइन भी गर्म होती है। ये ना हो कि फिर वो ओवर गर्माइश कर जाए फिर। इस तरह ये 1 1 चम्मच डाल लेंगे दोनों में। अच्छा, शहद जो है ना, वो एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है। ये बिल्कुल रेशे को जमने नहीं देता, अच्छे से उखाड़ देता है। ठीक है? अगर आपको हमारा ये आज का कहवा पसंद आया ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी सही। और आप इंशाल्लाह ट्राई करके देखें, आपको फाका होगा, और आप फिर दुआएं देंगे जब रात को सुकून से सोएंगे ना बगैर खांसी के। आप भी और आपके बच्चे भी, तो आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे। और अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।